बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम इस वक्त सरीन इवेंट कॉम्प्लेक्स बरकी रोड के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मुहर्रम और सफ़र 2 महीनों में लोग अपनी बेटियों बेटों के शादी के फंक्शन जो है वो इस महीने में, इस दोनों महीनों में नहीं करते। तो इन दोनों महीनों में जब सीज़न हमारा ऑफ होता है तो फिर हम अपने वेन्यू की तैयारी करते हैं, और उस तैयारी में हम क्या क्या करते हैं आज हम आपसे इसी सिलसिले में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मिस मदीहा, ये हमारी चीफ इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं सरीन कॉम्प्लेक्स में। उनके साथ इफ्सा बैठी हैं, ये हमारी मार्केटिंग की टीम का हिस्सा है, और उनके साथ निहाल है। निहाल हमारी मार्केटिंग की टीम को हेड करती हैं। हम आपको बताएंगे कि हम जो अगला सीज़न आने वाला है उसके मतलब उसके बारे में हम क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं और किस तरह से हम अपने वेन्यू की रेनोवेशन कर रहे हैं, ताकि हम आप लोगों को ये बताएं कि जब आप हमारे पास बुकिंग के लिए आएँ तो हम उसके लिए आपको कौन कौन सी अगले साल में नई चीज़ें जो है ना वो आपको हम देंगे। जी मदिया, आप डेकोर के हवाले से अपने क्लाइंट के लिए जो माशाल्लाह हम अगले साल अपने क्लाइंट की बुकिंग करेंगे और उनकी बेटियों बेटों की जो हमारे पास मेहंदी के, जो हमारे पास बारात के, जो हमारे पास वलीमे के इवेंट आते हैं, तो आप ने जो पिछले साल लोगों को जो इवेंट करके दिए, तो क्या आप उसमें नई कोई चेंजिंग ला रही हैं? और अगर कोई नई चेंजिंग ला रही हैं तो आप अपने नाज़रीन को बताएं कि हम सरीन कॉम्प्लेक्स में इस तरह की नई चेंजिंग लेके आ रहे हैं। डेफिनेटली सर, जैसा आपने कहा है कि हम हर साल के बाद अगला साल जो आता है, हर साल के बाद जो अगला साल आता है उसमें हम डेफिनेटली रेनोवेशन तो करते ही हैं, क्योंकि एक साल के बाद जो बिल्डिंग है वो भी डिमांड होती है उसकी, पेंट करवाना, लॉबी चेंज कराना, डेकोर करना। हम हमेशा की तरह अपने लाउंजेस चेंज करते हैं, हम अपने पैनल्स चेंज करते हैं, डेकोर में हम बहुत सी चीज़ों को ऐड करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली डेकोर एक ऐसी चीज़ है जिसमें जिद्दत आती जा रही है वक्त के साथ साथ, मॉडर्निज्म ज़्यादा होता जा रहा है। हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो अपनी पिक्चर साथ लेके आता है। अब बहुत ही कम ऐसा हो गया कि हम अपनी कोई एल्बम दिखाएं तो वो उसमें से करें, लेकिन बच्चों ने ये चीज़ें सेलेक्ट की होती हैं कि आपका मकसद ये है कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, एग्जैक्टली, वो इंस्टाग्राम पे, वो सोशल मीडिया पे जाके खुद सेलेक्ट करते हैं कि हमें ये इस तरह का डेकोर चाहिए। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको हम लेके आगे चलते हैं, फर्दर उनकी जो डिमांड होती है उसके मुताबिक हम पूरी बैकड्रॉप बना ली है, पूरी स्टेज बना ली। अब तो बहुत सा काम ऐसा हो गया है जो कि हमारे वॉकवे की सेलिंग पे चल रहा है, हमारी ड्रेसेस पे चल रहा है। तो शैंडलियर्स के साथ बहुत ज़्यादा वर्किंग होती है, लाइट थीम के साथ बहुत वर्किंग हो रही है, जो कि पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी। अब लोगों को समझ है, अवेयरनेस है, आपकी बात कोई ठीक है कि जब बच्चे आते हैं तो उनका पूरा माइंड में अपने इवेंट प्लान हुआ होता है कि इस तरह से चीज़ हमें चाहिए, ये चाहिए, ये और सारी है, तो हम उनको लेके बिल्कुल उसके हिसाब से, अब हमने जो अपने क्लाइंट्स में पिछले सीज़न में रुझान देखा है, हम उसको लेके आगे जो है ना चलेंगे, और अपने हॉल्स में इंशाल्लाह ताला उस हिसाब से हम अच्छा डेकोर, अच्छी सारी चीज़ें, लाउंजेस बिल्कुल आजकल के हिसाब से, पहले भी हमारे बहुत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हम कंपेयर करें और लोगों से तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वेन्यू बहुत अच्छा टॉप हाइटेड है, लेकिन चूँकि हम भी साथ साथ चलना चाह रहे हैं तो हम इसको इंशाल्लाह ताला आगे और चीज़ों को लेके। तो ऐसा आप मुझे बताएं, आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, तो ये बताएं कि जो सरीन इवेंट कॉम्प्लेक्स है ये हम
6 साल से यहाँ काम कर रहे हैं और किसी भी अदारे की कामयाबी उस वक़्त काउंट की जाती है जब उसका रिपीटेड क्लाइंट आपके पास आए। तो आप क्या समझती हैं कि सरीन कॉम्प्लेक्स में हमारे रिपीटेड क्लाइंट आ रहे हैं बुकिंग के लिए या बिल्कुल नहीं आ रहे या नए लोग आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं ना वो रिपीट होते हैं और उसकी जो सबसे बेसिक वजह है ना वो हमारा फूड है। लोग क्वालिटी के साथ साथ हर चीज़ देखते हैं कि रेट्स भी इकोनॉमिकल है हमारे बिल्कुल और हम उनको वो प्रीमियम प्रोडक्ट दे रहे हैं। फिर इवेंट भी हम बिल्कुल कस्टमाइज करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्लाइंट। सो हमारे जो क्लाइंट्स, जहाँ तक रिपीट की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह हर क्लाइंट हमारा रिपीट होता है। इवन अंदर इवेंट चल रहा होता है उसी में से ही गेस्ट आते हैं हमारे बुकिंग ऑफिस में और वो हमारे रेट्स पूछते हैं कि आपने क्या पर हेड किया, हम भी ये करवाना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बहुत सारे शादी हाल हमने देखे हैं, उनसे बात भी करते हैं, क्लाइंट हमें आके ये भी बताते हैं कि जी लोग हॉल चार्जेस वसूल करते हैं। क्या आप भी एक्स्ट्रा हॉल चार्जेस लोगों से वसूल करती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर हम किसी के भी साथ पर हेड में आते हैं तो उसमें हर चीज़ इंक्लूड होती है। इवन अगर आप दूसरे हॉल्स में देखते हैं तो वो टैक्स भी ऐड करते हैं, हम टैक्स भी नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब है कि आप टैक्स भी अपनी जेब से दे रहे हैं, सेटअप भी साथ में दे रहे हैं, आप हॉल भी दे रहे हैं, आप वेटर भी दे रहे हैं, वैले पार्किंग भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये सारी फैसिलिटी, लाइट, डीजल, जनरेटर आप लोगों को ये सिर्फ आप उसी रेट में दे रहे हैं? ये तो बहुत बड़ी बात है सर। यही तो बात है कि हमारा क्लाइंट रिपीट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 5-6 साल से हमारा क्लाइंट जो है वो, क्योंकि उसका एक ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है और वो सेटिस्फाइड भी है। निहाल, आप मुझे बताएं कि आप सोशल मीडिया की हेड है इस वक्त और आप इस हवाले से जब सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स पढ़ती हैं, लोग डेफिनेटली हमारे पेज के ऊपर आते होंगे, वहाँ पे आके वो कमेंट्स भी करते होंगे, हमारी खूबी खामियां भी बताते होंगे। तो आप क्या समझती हैं कि आप सोशल मीडिया के हवाले से सेटिस्फाई हैं या लोगों का रुझान जो है वो आप समझती कि बेहतर है? सर, हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया पे, इस तरह टिकटॉक पे भी देख लें, इंस्टाग्राम पे भी देख लें, तो जो ट्रैफिक है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास आ रही है। इस लोकेशन को देख के बटरी रोड पे तो जो सीन है उसकी पार्किंग को देख के लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो जब हम इनसे रिलेटेड हमारे इवेंट्स जो होते हैं उसकी वीडियोस वगैरह डालते हैं तो लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिव्यूज़ वगैरह जो हैं वो डाल के जाते हैं। और इसके साथ साथ हम जो बर्थडेज वगैरह और दूसरे फंक्शंस भी करते हैं तो उसके लिए भी लोग कॉल्स करते हैं और अक्सर ऐड वगैरह भी जब चलती है तो उसके ऊपर भी ज़रा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। अच्छा बदिया, मुझे आप ये बताएं कि जो सरीन कॉम्प्लेक्स के दोनों हॉल हैं, जी सर, ये मेरा ख्याल है कि अगर हम एक्सपो सेंटर लाहौर को निकाल दें, उसको हम कहें कि जी हमारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि लाहौर एक्सपो के बाद ये जो सरीन हॉल है ये सबसे बड़े हॉल है। एग्जैक्टली yes, और सबसे ज़्यादा इसमें पार्किंग भी है। तो आप क्या समझती नहीं है कि यहाँ पे लोगों को एग्जीबिशन के लिए भी यहाँ पे इनवाइट करना चाहिए? सर बिल्कुल, एग्जीबिशंस के लिए आना चाहिए और ये उनके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा क्योंकि हमारे पास जो मार्केट है दोनों उनकी तो माशाल्लाह ह्यूज, मतलब हम उधर इवेंट कर लेते हैं अपना। पार्किंग जो एग्जीबिशन होती है उसमें पार्किंग बहुत मैटर करती है। अगर आपकी किसी भी वेन्यू पे पार्किंग अच्छी है तो एग्जीबिशन बहुत इजीली कंडक्ट हो जाती है। तो ऑलरेडी भी हमने इधर अल्हम्दुलिल्लाह सरीन में बहुत एग्जीबिशंस की हैं, तो मेरा ख्याल है एग्जीबिशन के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। बल्कि हमें ये जो हमारे दोनों महीने हैं जिसमें हमारे इवेंट्स नहीं होते, हमें एग्जीबिशंस की तरफ जाना चाहिए। बल्कि अभी मुझे मैनेजर साहब बता रहे थे कि जो हमारा कवर्ड एरिया है ना दोनों हॉल का, वो 40,000 स्क्वायर फुट है। तो मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा हॉल तो मेरा ख्याल स्वाए एक्सपो के और तो कहीं भी नहीं है। ऐसे बल्कि सर आपका भी जाना हुआ होगा एक्सपो में,
जब तो स्टॉल्स लगते हैं ना तो बहुत कंजस्टेड हो जाती है वो जगह, बिल्कुल साथ साथ स्टॉल्स लगे होते हैं और उसका एरिया स्क्वायर फीट के हिसाब से बहुत कम होता है। तो अगर हम इधर अपना एक्सपो का प्लान करते हैं तो इधर तो माशाल्लाह अच्छा हम उनको एक स्क्वायर फीट के हिसाब से जगह दे सकते हैं और एक कामयाब एक्सपो। तो फिर इसका मतलब ये है कि विदात को सोशल मीडिया पे ये चीज़ भी मेरा ख्याल है कि लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि जो हमारा इंडोर है वो 40,000 स्क्वायर फुट है। तो आप यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए भी आप लोगों को कह सकती हैं मल्टीनेशनल कंपनीज को कि वो वहाँ हमारे पास एग्जीबिशन के लिए हैं। फिर मैंने अभी देखा है कि माशाल्लाह यहाँ पे 3 हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल्स भी हैं जहाँ से 20, 25, 30 लोग आराम से बैठ के कोई कंपनी की मीटिंग कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि बड़े अच्छे तरीके के साथ कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जो है यहाँ पे मीटिंग भी कर सकती है, कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। और एनवायरनमेंट मैंने देखा है कि बेहतरीन एनवायरनमेंट है। पार्किंग मेरा ख्याल 400-450 गाड़ी की पार्किंग है। 700 गाड़ियाँ अच्छा, ये 700 गाड़ियाँ अंदर पार्क, ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा बताइए, मैंने अभी देखा है कि नीचे 2 लान भी हैं और बड़े माशाल्लाह बड़े लश ग्रीन खूबसूरत लान है, और एक छोटा मैंने लान देखा है और एक उसके साथ मैंने बड़ा लान देखा है। तो क्या यहाँ भी इवेंट आप लोग करते हैं? बिल्कुल सर, हम इधर वेडिंग के इवेंट्स तो करते हैं, बर्थडे इवेंट्स बहुत ज़्यादा करते हैं। और इसके अलावा इधर जो है ना हमारा बहुत अच्छा म्यूजिकल नाइट, सूफी नाइट्स और इस तरह के जो कॉर्पोरेट इवेंट्स हैं वो बड़े आसानी से हो सकते हैं। और तकरीबन हम लोग इधर दोनों जगह मिला के हम 2000 पीपल को कैटर कर सकते हैं। तो विदात आप मुझे ये बताएं कि जब मदिया भी आपके सामने कह रही हैं कि एग्जीबिशन के लिए भी और लान भी हैं, तो आप सोशल मीडिया का कौन सा प्लेटफॉर्म ऐसा यूज़ कर रही हैं जहाँ तक कि इस वेन्यू की रीच लोगों तक जा रही है? सर लास्ट ईयर की अगर प्रोग्रेस के बारे में बात करें तो इंस्टा में हमारी काफ़ी अच्छी रीच जा रही है और उसको हमने विद पेड भी किया और विदाउट पेड भी किया हुआ है। तो इंस्टा में बहुत अच्छी रीच जा रही है अगर बात की जाए। और इंस्टाग्राम के अलावा हमने टिकटॉक के ऊपर भी न्यू प्लेटफॉर्म अपना किया और उसके ऊपर भी बहुत अच्छी रीच जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि सोशल मीडिया सर एक ऐसी चीज़ है जो घर बैठे आपके क्लाइंट्स को अवेयरनेस दे रहा है। जो लोग घर में बैठे हैं वो सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टा और इनके थ्रू देख रहे हैं प्रॉपर एक वेन्यू को कि इसकी पार्किंग कितनी है, इसका एलिवेशन कैसा है, इसके हॉल कैसे हैं, डेकोर कैसा है। और डेफिनेटली जब इनकी रिमार्क्स अच्छे हैं हमारे तो फिर हमारा क्लाइंट इसीलिए बार बार रिपीट हो। अच्छा मुझे ये बताएं इफ्ता कि आजकल तो डेफिनेटली हम सबको पता है कि सीज़न ऑफ है, मुहर्रम के दिन जा रहे हैं। अभी भी क्लाइंट रोजाना की बुनियाद पर विजिट कर रहे हैं बुकिंग के लिए? और सर डेली हमारे पास 14 क्लाइंट्स आते हैं ज़्यादा जिनकी आगे सीजन में इवेंट्स हैं तो वो लोग अब पहले प्री बुकिंग्स करवाते हैं, लाइक 6-6 महीने पहले बुक करवा देते हैं। तो क्लाइंट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आ रहा है और बुक भी कर रहे हैं हम। चलो माशाल्लाह। ये बल्कि सर मैं आपको बताऊं हमारे पास ऐसा क्लाइंट भी आता है जिसने डेट फिक्स नहीं की है, वो आके हमसे मंथ और वीक डिसाइड करते हैं। उसके बाद वो हमें ये बात कहते हैं कि जी आप बता दें आपके पास कौन सी डेट अवेलेबल है। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट इतना सेटिस्फाई है कि वो आपसे पूछता है कि आपके पास जो वेकेंट डेट हैं हमें वो बता रहे हैं, हम इवन यही करना चाहते हैं लेकिन हम डेटें तब्दील भी कर सकते हैं। ये हमारे साथ हमारे बहुत से मल्टीपल क्लाइंट्स हैं ना ऐसा जो कि ये हमसे डिस्कस करते हैं कि नहीं आप हमें अपनी डेट बताएं कौन सी आपके पास अवेलेबल। अगर हम किसी क्लाइंट डिनर हमारे पास तो बुक होता है अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने लंच के लिए भी ऑफर करते हैं तो उसमें ये तो क्लाइंट का भी फायदा हो जाता है, थोड़े रेट्स में कमी आ जाती है तो लंच में भी आ जाते हैं। सर हमारे साथ ऐसे भी हुआ सर मल्टीपल टाइम्स कि हमारा डिनर बुक है और हम उन्हें बताते हैं आज भी डिनर बुक है, कल भी बुक है, तो वो फिर हमसे खुद से कहते हैं अच्छा लंच अवेलेबल है आपके पास, तो फिर हमारे पास लंच अवेलेबल होता है तो हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि ये डेट्स पे लंच अवेलेबल है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत क्राइसिस है, बिजनेस इस वक्त बड़ा मुश्किल है। जो बिजनेस कर रहे हैं आप
भी डेफिनेटली बिजनेस ही कर रही हैं, आपको पता है। मुझे ये बताएं कि 2-3 साल पहले जो आपकी गेस्ट रेशो थी, जो लोग बुकिंग करवाते थे, वो 300-400-500 से मेरा ख्याल कम ही लोग मेहमान अपने बुलाते थे। ऐसे ही था सर, बिल्कुल। अब क्या पोजीशन है आपकी? उतनी ही आ रही है, उससे कम आ रही है, कम बुकिंग हो रही है। गेस्ट रेशो बहुत कम हो चुकी है। उसकी रीजन में था, पहले लोग कहते थे कि नहीं 500 लोग भी बुला लें, 600 भी बुला लें, हमारा इजीली एक हॉल में 800 तक हम अपना बिठा देते हैं क्लाइंट को, हमारे गेस्ट होते हैं। लेकिन अब रीज़न ये हो गई है कि लोगों की कैपेसिटी कम हो गई, बाइंग कैपेसिटी और डिलीवर कैपेसिटी भी उस हिसाब से है। तो वो ये कोशिश करते हैं कि हम मिनिमम मेहमान अपने कर लें ताकि हमारा जो है ना एक बजट इकोनॉमिकल हो जाए। जबकि मुझे आज भी याद पड़ता है कि जब कोरोना अनाउंस हुआ था और जिस तरह लॉकडाउन अनाउंस हुआ था रात के वक्त, तो अगले दिन मेरा मेहंदी का इवेंट था, वो 500 लोगों का था। मेहंदी का इवेंट 500 लोगों का नहीं होता वो था, और उसके लिए हमें दुल्हा बार बार फ़ोन कर रहा था कि चाहे कुछ हो जाए प्लीज़ मेरी डेट फाइनल है, मेरे घर में मेहमान आ चुके हैं, तो आप ना इवेंट हमें करना है। लेकिन उसकी रीज़न ये थी कि हम 500 लोगों को भाई कैसे कैटर करें, हमारी 500 लोगों की जब बाय पार्किंग में गाड़ी आएगी तो हम तो छुपा नहीं सकते। तो हमने उसको रिफ्यूज़ किया। इवन मेरी जब उस दुल्हे से बात हुई, मैंने सब कुछ ऑर्डर कर दिया हुआ था, जो मैंने परचेजिंग फ्लावर्स की है वो मेरी पूरी टीम रेडी थी, हमारे ट्रसेस आ चुकी थी और हमने सारी चीज़ें वापस भिजवाई क्योंकि लॉकडाउन अनाउंस हो गया। लेकिन वो दूल्हा तो बेचारा जैसे रोने वाला हो जाता है, वो मुझे बार बार एक ही बात है कि मिस किसी तरह मेहंदी कराते हैं, किसी तरह कराते हैं। तो अब वो आप वाली बात के 500 लोगों की जब हमने मेहंदी कर रहे थे और आज हम ये सोचते हैं कि 200-250 इससे ऊपर लोग नहीं करा रहे। मुझे ये बताया कि फिर अगर 500 की जगह पे आपके पास आपका हाल अभी आपने बताया कि 800 तक का हाल है जी जी, तो जब आपके पास गेस्ट 200 या 250 आ रहा है तो फिर भी आप उनसे हॉल चार्जेस नहीं ले रहे? नहीं सर, हम बिल्कुल कोई हॉल चार्जेस की मद में 1 रुपया नहीं ले रहे। ये तो मेरा ख्याल है कि ये तो लाहौर में मेरा ख्याल है कि मैंने पहला सुना है इनसे कि जो 800 का हाल हो उसमें 200 गेस्ट अगर आ रहे हैं तो ये हॉल चार्जेस नहीं ले रहे। ये तो बड़ी बात है, मेरा ख्याल है ये लाहौर में तो मेरा ख्याल है कि पहला ही होगा ऐसे ही है। और सर इसके अलावा अभी जो मेरे पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है कल तक की, उसमें हॉल चार्जेस 1 लाख जी, और जो मटन वन डिश है वो 4500 पे है, 4600 पे है, चिकन 3000 पे है, 35 पे है, मल्टीपल उसको करके। चलिए आप क्या रेट है? चलिए मुझे आप अपना रेट बताएं, हम नाज़रीन सुन रहे हैं। ये तो हो गया ना मार्केट में रेट, आप मुझे अपना रेट बताएंगे यहाँ आपका रेट क्या है? चिकन में क्या आप चार्ज कर रहे हैं? बताएं सर, आप ऑफ सीजन में क्या कर रही हैं और सीजन में क्या कर रही हैं? हम जो गेस्ट से रेट चार्ज कर रहे हैं वो हम 2500 हमारा एक आस्किंग रेट है। लेकिन हम देखते हैं कि क्लाइंट के साथ जिस तरह से हमारी जिस पॉइंट पे आके हम रुकते हैं, हम 2300 तक भी कर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने प्राइस कम किया तो हमारी क्वालिटी हम डिक्रीज कर देंगे, ऐसा नहीं है। सर्विसेज उनको वही मिलती हैं हमारी 2500 पर हेड वाली ही। और जो मटन की बात है जहाँ तक, तो मटन हम 3500, 3300, 3400 चार्ज करते हैं, डिपेंड्स ऑन गेस्ट। और जो मटन हम यूज़ करते हैं, हम ये वो सिस्टम नहीं है कि कुछ भी खिला दिया टाइप, वो सीन नहीं है। अभी मुझे मैनेजर साहब बता रहे थे कि जो मटन आप इस वक्त खरीद रहे हैं वो 2600 रुपए किलो का मटन खरीद रहे हैं। जी बिल्कुल सर। तो ये तो बड़ा हाई क्वालिटी पे आप जाकर खरीदते हैं, बाहर तो लोग 1500-1600 वाला भी खरीद रहे सर हैं। हमारा जो सालाना जो हम अपने वेंडर को पे करते हैं ना मटन की मद में, करोड़ों रुपए हम जस्ट को पे कर रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लें कि क्वालिटी, इसका मतलब है कि फूड क्वालिटी आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि प्रॉफिट रेशो आपने मिनिमम रखी हुई है मिनिमम ताकि लोग उसमें आसानी के साथ एडजस्ट हो सके। क्योंकि ये एक तरह से स्वाब का भी काम है शादियों का। एक आपको पता ही है कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी अच्छे से अच्छी जगह पे शादी हो, तो हम किसी को रिफ्यूज नहीं करते। लेकिन नाज़रीन आज आपने सुना और मेरा ख्याल है कि ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप सरीन कॉम्प्लेक्स में अपना इवेंट बुक करवाएं। आपको यहाँ पे बेहतरीन रेट भी मिलेंगे जो मार्केट से बहुत कम होंगे।
फूड की जो क्वालिटी है और जो क्वांटिटी है वो किसी भी सूरत से वो A+ ग्रेड तो हो सकती है लेकिन B नहीं हो सकती है। और बहुत कॉम्पिटेंट टीम है। आप देखें कि मिस मदीहा ओवरऑल डेकोरेशन के सारे मामला को वो लुक आफ्टर करती हैं और मेरा ख्याल कि इनका रेट भी बड़ा इन्होंने मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताया था कि हम बहुत अकोमोडेट करते हैं लोगों को, रेट भी ये बहुत कम देते हैं स्पेशली सर बारात में जी बारात पे बारात जो बेटियों का मामला होता है तो वो जब आके पेरेंट्स आके हमें कहते हैं कि ये भी चाहिए, बच्ची कहती है ये भी चाहिए ये भी चाहिए, लेकिन हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि बच्ची की हाइट है, इनके वलीमे वाले को रगड़ देना चाहिए मैंने उसका तो सर उसका बनता भी है थोड़ा सा। लेकिन चले ये देखें, आपने सुना है कि कितनी फेवर है। मेरा ख्याल है कि बिजनेस में लोग ये नहीं सोचते, बिजनेस में कोई ये ख्याल नहीं करता कि बारात बेटी की है या वलीमा है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जाता है, सोचा जाता है, परखा जाता है और फिर इंसानी हमदर्दी के तहत उसको अकोमोडेट भी किया जाता है और ख़ास तौर पे बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा हमदर्दी पाई जाती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसेशन भी दी जाती है। तो आपका इस प्रोग्राम में आने का, मिस मदीहा आपका, इफ्जा आपका, निहाल आपका बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से मेहनत करते रहें, आप लोगों की खुशियों को अकोमोडेट करें और कम से कम रेट में बेहतरीन क्वालिटी और क्वांटिटी फराहम करें। सरीन एक ब्रांड है, अब सरीन को लोग लाहौर में नहीं बल्कि पूरे पंजाब में जानते हैं सरीन के नाम से। तो ये ऐसा ही है कि ये सब आपकी मेहनत की वजह से है, आपकी लगन की वजह से है, आपका लोगों को अकोमोडेट करने की वजह से है, बेस्ट क्वालिटी क्वांटिटी की वजह से है। तो नाज़रीन, आप ज़रूर अपनी बेटियों और बेटों के इवेंट जो है ना वो सरीन कॉम्प्लेक्स में करवाएं। यहाँ पे आपको इंडोर भी मिलेगा, आउटडोर भी मिलेगा, यहाँ पे मस्जिद भी है, 700 गाड़ियों की पार्किंग भी यहाँ पे मौजूद है, किचन 5000 लोगों का यहाँ पे मौजूद है। इसके साथ निकाह खां की सर्विसेज भी यहाँ पे फराहम की जाती है। और मैंने एक और चीज़ देखी है यहाँ पे, वो मुझे तो बड़ी पसंद आई है कि अगर आपको बारात के ऊपर अगर कोई लाहौर का जो टॉप लेवल का ब्रांड है, जिसको बैंड हम कहते हैं, बहू बैंड है, ये सोनी बैंड है, ये पुलिस बैंड है, अगर आप उनके पास जाने की बजाय बुकिंग करवाने के लिए यहीं ही मैनेजर को आप लिखा देंगे कि हमें ये बैंड चाहिए, तो वो यहीं से बुकिंग आपकी हो जाएगी और विदाउट पैसे दिए हुए बुकिंग हो जाएगी। आप इवेंट वाले दिन उनको पैसे दे दीजिए। ये कहीं नहीं होता, कोई नहीं करवाता, ये सारी आपकी सहूलत के लिए है। आपको इन्होंने मुझे बताया कि ये बग्गी चाहिए, आपको घोड़ा चाहिए, आपको ढोल वाले चाहिए, आपको बैंड चाहिए, तो ये भी यहाँ से आपको दस्तयाब होगा। और इवन के मुझे मैनेजर साहब बता रहे थे कि अगर आपको कोस्टर गाड़ी या कोई कार वगैरह जो आपको शादी में चाहिए हो, तो वो भी यहाँ से बुक होके वो भी इसी हॉल की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करें। ये लाहौर का वाहिद वेन्यू है, सरीन कॉम्प्लेक्स लाहौर का वाहिद वेन्यू है जहाँ आप सिर्फ एक बार आएंगे और बाकी सारी सहूलतें आपको यहीं से मिलेगी। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आपको ये तमाम सहूलतें यहीं से मिलेगी। ज़रूर आए, ज़रूर सरीन में इवेंट करवाएं और इस टीम के साथ मिलके ये आपकी बेटियों और बेटों के लिए आपके इवेंट को बहुत खूबसूरत बनाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।